चलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। जो पॉइंट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वहाँ से आप लोगों की नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम लोग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखेंगे और क्रेनियल कैपेसिटी को देखेंगे और इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव विकास को देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखो ये जियोलॉजिकल पीरियड टाइम जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अलग अलग करके बता रखे हैं। इनको हम लोग 1 मिनट में देखने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। BYE का मतलब है बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ 4 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ 2 बिलियन ईयर एगो। अर्थ पे पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 2 बिलियन ईयर एगो। अगर पूछ ले जाए फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? तो आंसर हो जाएगा 3 बिलियन ईयर एगो। और इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो। MYA अगर लिखा हुआ है तो MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो और BYA बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 2 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ये ओरिजिनेट हुई अर्थ पे 3 बिलियन ईयर एगो। और पूछ ली जाएगी इनवर्टिब्रेट कब ओरिजिनेट हुए, तो 500 मिलियन ईयर एगो अपना आंसर हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट 500 मिलियन ईयर एगो। जोलेस फिश इवॉल्व हुई 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। और फिश लाइक रेप्टाइल्स जिसका नाम है इक्थियोसोरस, ये कब इवॉल्व हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो। जोलेस फिश इवॉल्व 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल जिसका नाम है इक्थियोसोरस, ये इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। और प्राइमेट ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस ये एग्जिस्टेंस में आए 15 मिलियन ईयर एगो। मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में देखे गए 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। जावा मैन होमो इरेक्टस ये एग्जिस्ट हुए 1.5 मिलियन ईयर एगो। जावा मैन होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड 1.5 मिलियन ईयर एगो। निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। निएंडरथल मैन लाइव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। मॉडर्न होमोसेपियंस कब पैदा हुआ? 75,000 से 10,000 ईयर एगो। मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज 75,000 से 10,000 ईयर एगो। प्री हिस्टोरिक केवा डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट ये स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। एक बार और देखते हैं इन सभी पॉइंट को। मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में देखा गया 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहता था 2 मिलियन ईयर एगो। जावा मैन होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। मॉडर्न होमोसेपियंस पैदा हुआ 75,000 से 10,000 ईयर एगो। और प्री हिस्टोरिक केवा डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। अब हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन इवोल्यूशन को। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चला करते थे और ये एग्जिस्ट करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिथिकस एप लाइक दिखता था और जो रामापिथिकस था ये मैन लाइक दिखता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में देखे गए 2 मिलियन ईयर एगो। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी थी 600 cc। क्रेनियल कैपेसिटी से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रेनियल कैपेसिटी जो है ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है इन सभी की। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 600 cc है। होमो हेबिलस 650 से 800 cc। cc का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। होमो हेबिलस जो था ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक था होमो हेबिलस। देखो इससे ऊपर ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस यहाँ मतलब डी से स्टार्ट हो रहा है, रामापिथिकस आर से, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ए से। इन सभी का नाम DRA से आ रहा है और यहाँ स्टार्ट हुआ H से, मतलब इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। होमो हेबिलस फर्स्ट ह्यूमन लाइक था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको ध्यान रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। इससे पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये आर से और ये ए से। और होमो हेबिलस H से स्टार्ट हो रहा है। होमो हेबिलस तो ये ह्यूमन लाइक दिखता था और क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 650 से 800 cc। जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस के फोसिल जावा में डिस्कवर हुआ 1891 में। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 cc। निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 cc और ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। इसके बाद एक क्रोमेगनान, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1650 cc। और मॉडर्न होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन जो है होमोसेपियंस, ये कब पैदा हुआ? 75,000 से 10,000 ईयर एगो ड्यूरिंग आइस एज। तो ये इवोल्यूशन ऑफ मैन है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे।
क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेना। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज मैं उसके नोट्स बना रहा था तो पूरे बन नहीं पाए, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये क्रेनियल कैपेसिटी और जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है इनको समझा दिया जाए। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो को ये एंड करते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू दोस्तों।